जय आप परम पूज्य 108 गोस्वामी मनोज कुमार जी महाराज मोटा मंदिर आप श्री वैष्णव पुष्टि मार्गना चेतना जगावવા અને પ્રવૃત્તિઓમાં સંકળાયેલા છો। આપ શ્રી દર શનિવારે કેમ્પસ લાઇનમાં ફોન દ્વારા પુષ્ટિ માર્ગના ગ્રંથોનો પરિચય વૈષ્ણવને આપો છો। આપ યુટ્યુબ ચેનલ દ્વારા હવેલી હવેલી સંગીત તથા પુષ્ટિ માર્ગના આપી રહ્યા છો। આપ શ્રી સૌ વતીને આપણે વિનંતી કે આજના વચરામણનો કૃતાર્થ કરો। શ્રી વલ્લભાધી સખી જય। જે હું બધાને મ્યુટ કરવાનું ભૂલી ગઈ છું, હું કરી દઉં। જે શ્રી હા વાંધો નહીં। હું અનમ્યુટ કરું ને? હા જે આપ શ્રી આવો છો। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाचः प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायित राष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां वतयन्त्वलं कृतिम्। उपस्थित सब वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं मैं आज के सत्र में। और अपन ने पिछली बार नवरत्ना की स्तोत्र के व्याख्यान के अंतर्गत 64 कला की बात आई थी। अगर आप लोगों को याद हो, मेरे सद्भाग्य सु, तो 64 कला की बात आई थी। तो आज अपन वाक्यों पर विचार करेंगे। और एक खुलासा से मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ। वो बात ये है कि अपन सर्वशास्त्र वेदग्रणी ये नाम देख रहे हैं। ये बात आप ध्यान में रखो, क्योंकि सारी बात यही के आजू बाजू घूम रही है। सारी बात सर्वशास्त्र वेदग्रणी, सर्वशास्त्रन को जो जानने वाले हैं, सर्वशास्त्र वेद, सर्वशास्त्रन को जो जानकार हैं, उनमें आप अग्रणी। श्री गोसाई जी कैसे हैं? ऑन द टॉप, एकदम ऊपर। ये सर्वशास्त्र वेदग्रणी को अर्थ है। अब जब सर्वशास्त्र को जानने वाले की बात चल रही है, तो अपन के सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाए कि भाई ऐसी कौन सी बात आप जान पा रहे हैं जो और नहीं जान पा रहे हैं? वो ऐसी कौन सी खासियत है श्री गोसाई जी में जो सर्वशास्त्र को जानने वाले सु गोसाई जी को अलग करे? और जब अपन या नाम की संगति श्रीमद् भागवत के
राजस प्रमाण प्रकरण के अध्याय से अपन कर रहे हैं, तो प्रमाण प्रकरण के आते अंतर्गत आते हुए जो प्रथम अध्याय है, जहाँ में अरिष्टासुर के उद्धार की कथा आई है और कंस के द्वारा जो है वो अक्रूर जी को भेज रहे हैं कंस, ये बात आई है। यह अध्याय सु अपन सर्वशास्त्र वेदग्रणी की तुलना कर रहे हैं। तो ये अध्याय में सर्वशास्त्र के जानकार होनो, सर्वशास्त्रन को जानकार होनो, ये ठाकुर जी के लिए कही गई बात है। ऐसा मैंने आपको पिछली बार यह की संगति समझाई थी, और जिनको संगति याद नहीं है वो पिछले सारे रिकॉर्डिंग सुन लें जाके। लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दी गई होगी आपको सारी। मेरी कुश्ती परिसर की जो वेबसाइट है वहाँ में भी मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड करी हैं, तो आप लोग वहाँ से सुन सको। खैर, और वह के निरूपण के अंतर्गत मैंने आपको ये समझाने को प्रयास किया तो कि ठाकुर जी सर्वशास्त्र के वेदग्रणी यालिए हैं कि ठाकुर जी में 64 कलाएं विराजे हैं। तो ये सहज ही कौतूहल, उत्सुकता अपने अंदर उठे कि भाई वो कौन सी 64 कलाएं हैं। वैसे कि ये जानना जरूरी नहीं है वैष्णवों, इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी, कारण कि ये टीका को पार्ट नहीं है। ये जस्ट आपकी फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहे हो कि अक्सर अपन ठाकुर जी के लिए सुनते रहे कि ठाकुर जी 64 कला से संपूर्ण हैं। तो वो क्या 64 कलाएं हैं? महाप्रभु जी या अध्याय में ठाकुर जी के ऐश्वर्य की संगति बतलाना चाह रहे हैं, या में ऐश्वर्य लीला प्रकट हुई है यह अध्याय में। अब मैं वो सब बातें रिपीट नहीं करूंगा वैष्णव के महाप्रभु जी की क्या पॉलिसी थी 7 अध्याय को ट्रीट करने की, वो सब आप लोग को अब कंठस्थ हो जानी चाहिए, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। महाप्रभु जी जब भी कोई भी प्रकरण उठावे हैं 7 अध्याय को, वह को अर्थ सर्वदा यही हो गया है कि षट धर्म और एक धर्मी, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य, ये षट धर्म और 7वां धर्मी, बस इनके रिलेशन में ही महाप्रभु जी वो अध्याय को कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बिठा में। तो जब राजस प्रमाण प्रकरण के 7 अध्याय की बात चल रही है, तो प्रमाण प्रकरण को जो फर्स्ट अध्याय है, पहला अध्याय है, वो है ऐश्वर्य लीला। और जब ऐश्वर्य लीला समझा रहे हैं तब वहां अरिष्टासुर के उद्धार की कथा आ रही है, और याकूब मैंने सर्वशास्त्र वेदग्रणी से कंपेयर किया। आप देख ही रहे हो, अपन तामस प्रमाण प्रकरण पूरा देख के आए, और वहां में अपन ने एक एक अध्याय की संगति एक एक नाम से करी है। तो कंटिन्यूएशन में अपन ने ये ये अध्याय आ रहे है, और नाम आ रहे है सर्वशास्त्र वेदग्रणी। और वाकई निरूपण में मैंने आपको 64 कला के बारे में पिछली क्लास में बताया। तो आज अपन उन कलाओं को देखें। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बना लें। एक बात आपको मैं समझाना चाहूंगा, वो आज के लेक्चर में पॉसिबल होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। मैंने आपको पिछली बार ये भी बताई थी कि राम जो हैं, श्री राम जो हैं वो 12 कला हैं, और ठाकुर जी जो हैं वो, कितने लोग 12 कला बोले श्री राम को, कितने लोग 15 कला बोले। लेकिन ठाकुर जी के बारे में ये निर्विवाद है कि ठाकुर जी षोडश कला संपूर्ण है। लेकिन जब अपन शास्त्र उठा के देखें तो शास्त्र में 16 की जगह 64 कलाएं मिले हैं। अब एक बात बताओ कि वो 64 कला ये षोडश कला के अंतर्गत ही है, या वो 64 कला बाहर की है कोई? यदि वो 16 कला 64 कला के अंतर्गत ही है,
तो फिर ये अलग से षोडश कला क्यों बोली जाए? और यदि ये बाहर की है तो 64 + 16 80 कला हो गई। तो एक बात समझो कि ये जो 64 कलाएं हैं वो उन षोडश कला के अंतर्गत ही हैं। तो सबसे पहले अपन षोडश कला को देखें, और या समय आज के समय में, आज के निरूपण में, आज की क्लास में अपन राम की कला को निरूपण शायद अवकाश नहीं रहेगा, मुझको ऐसा लग रहा है। लेकिन यथासंभव मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि श्री राम को जो चरित्र है, श्री राम और श्री कृष्ण, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। कुछ 8-10 बेसिक डिफरेंस हैं जो राम को कृष्ण से अलग कर रहे हैं। पुरुषोत्तम अपन रामचंद्र जी को भी माने, कहीं कि श्री गोसाई जी स्पष्ट आज्ञा करें कि रामस्तु रसरूपत्वाद अस्मत् प्रभु समो मतः। माने रामचंद्र जी जो हैं वो रसरूप हैं और अपने प्रभु के समान ही है। गुसाई जी यूं बोले, गुसाई जी को रामचंद्र जी पे बहुत प्रेम है। अब या को आकलन आप या तरह से मत करियो कि रामचंद्र गुसाई जी कोई अन्य आश्रय कर रहे हैं। देखो, अन्य देवता से प्रेम होने अन्य आश्रय को प्रतीक नहीं है। जब तक अपन मन, वाणी और कर्म से कोई के प्रति समर्पित नहीं हो, तब तक अन्याश्रय नहीं आ रहे। ख्याल में आया ना? मनसा वाचा कर्मणा, जब अपन कोई को समर्पित हो जाए कि भाई मैं तेरे लिए हूं, मेरा मन भी तेरे लिए है, मेरी वाणी भी तेरे लिए है, मेरी क्रिया भी तेरे लिए, सब कुछ मेरा, सब कुछ तेरे लिए है, दैट इज कॉल्ड समर्पण, दैट इज कॉल्ड अनन्य आश्रय। अपन गोसाई जी रामचंद्र जी को पसंद कर रहे हैं, वो यालिया पसंद कर रहे हैं कि राम रसरूप हैं और उनने भी पुष्टि के काम किए हैं। और वो कौन से 4 पुष्टि के काम किए हैं वो आप लोग सभी जानो हो, यालिया यहाँ पे रिपीट करने की मुझको आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास में अपने को उतना अवसर नहीं मिलेगा। मैं अगली क्लास में हो सकेगा तो जरूर राम और कृष्ण के जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आज सबसे पहले अपन षोडश कला के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें कि कौन सी वो षोडश कलाएं हैं। देखो, सबसे पहली जो कला श्री ठाकुर जी की अपन देख रहे हैं वो है श्री संपदा। अब सबसे पहले एक बात, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं पहले कला के बारे में। कला और विद्या को जो डिफरेंस है, ये बातें वैष्णव वो अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में चर्चा में आती रहे, लेकिन अपन को वह की मीनिंग पता नहीं रहे और अपन कंफ्यूज होते रहे कि भाई कला एक है और विद्या एक ही बात है क्या। तो देखो, अपनी जो बोध की अवस्था है, नॉलेज, वाक्य आधार पे आत्मा के लिए, मेरे वर्डिंग्स आप लोग ध्यान से सुनियो, आत्मा के लिए जैसे प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक, प्रतिपदा समझो, एकम, प्रतिपदा मतलब एकम, एकम से लेकर के पूर्णिमा तक जैसे चंद्र प्रकाश की 15 अवस्थाएं हैं। ख्याल आयो? तो ये जो 15 अवस्थाएं हैं ना, वो चंद्र की कला कही जाए। ये 15 अवस्थाएं है ना, चंद्र को गिनने के लिए, चंद्र की क्वालिटी को एक्नॉलेज करने के लिए बाकी कलाएं हैं ये। यानी देखो, कला शब्द कलन से बनो है। कलन मतलब गिननो, आकलन करना मतलब एक्यूमुलेट करके बताना। यानी ये पत्नी को एक नाम कलत्र भी है, पत्नी को कलत्र कहा जाए शास्त्र में, क्योंकि वो सारी चीजों को हिसाब करके कैलकुलेट करे, सब चीज कहेंगे गृहिणी होवे, वो गृह लक्ष्मी है, तो सारी चीज को कंट्रोल वाके हाथ में होवे, यानी ये वो कलत्र है।
तो जासू अपन कोई को अनुमान लगा सकें, गिन सकें, आकलन कर सकें, वो कला। कला सु अपन कलन कर सकें, माने इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, वाकू अपन कला हैं। और विद्या क्या है? विद्या तो या के लेवल पे है, बोध के लेवल पे। तो देखो जैसे वहां पे सिनोनिम बताया है कि प्रतिपदा सु पूर्णिमा, एक शुक्ल पक्ष है और एक कृष्ण पक्ष है। आप लोगों को जो गुजराती माने महीना से परिचित हैं, अब तो खैर लोगों को अंग्रेजी महीना ही मालूम है, जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह। कोई को चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन बोलने तो कोई को समझ में ही नहीं आवे कि भाई इंग्लिश में बोलो। लेकिन एक बात बताऊं, अपने यहाँ कितनी माइन्यूट डिटेल्स हैं। आप देखो कि वो संवत्सर को एक साल है, साल के अंदर फिर 6 महीना को भी एक काल अपन माने, जाको अपन अयन कह रहे हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। और 6 महीना से भी अपन एक छोटो काल माने 3 महीना को, और 3 महीना के अंतर्गत भी अपन एक छोटो काल माने 2 महीना को, जाको अपन ऋतु कह रहे हैं। और वाक्य अंदर भी अपन एक महीना को माने, जाको अपन सौर मास कह रहे हैं, आखो महीना वाको। 30 दिन को अपन एक महीना सु पहचान है, 15 दिन को अपन एक पक्ष सु पहचान है, 1 दिन को अपन तिथि सु पहचान है। ऐसे ही महीना को समझने के लिए 2 पार्टीशन करे गए, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जो है वो प्रतिपदा सु पूर्णिमा तक को जो 15 दिन को काल है, वह को अपन शुक्ल पक्ष कहें। और प्रतिपदा सु अमावस्या तक को जो काल है वो कृष्ण पक्ष कहा जाए, जहां में चंद्र की कला घटते घटते 0 हो जाए। अमावस्या को अंधेरा रहे, या लिए दीपावली अंधेरा को उजागर करे, या लिए दीपावली अमावस्या को ही आवे, ताकि वो जो अमावस्या अंधेरा अपने को नॉन अवेलेबल है, वो दीपावली के प्रकाश से अवेलेबल हो जाए। वो अपनी एक भारतीय सोच है अपने अंदर। वो एक बहुत ही गजब की बात अपने जो भारतीय दर्शन में है वैष्णव, जो कहीं आपको मिलेगी नहीं। तो वो जो प्रतिपदा सु अमावस्या को जो डार्क पीरियड है, वो अज्ञान को कोनोटेशन है। और प्रतिपदा सु जो पूर्णिमा तक को जो 15 दिन को जो काल है, वो है ज्ञान को, वो ज्ञान को सिंबल है। कि मतलब अपन एकम से लेकर 15 तक जा रहे हैं पूर्णिमा तक, तो खाली वो ज्ञान को सिंबल बताया जाए। ऐसे अपने बोध के लेवल हैं विष्णु। तो जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे पत्थर भय, पेड़ भय, इनमें एक सु लेके 2 कलाएं हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन अभी मेरे पास प्रमाण नहीं है उनके ऊपर चर्चा करने के लिए। लेकिन आप नॉलेज के लिए लिख के रखो कि पेड़न में, पत्थर पेड़न में भी जीव हुआ है। ये अब धीमे धीमे रिसर्च हो रही है या बात के ऊपर, और लोग ये बात को मानने लगे हैं कि नहीं 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 नहीं, सच बात है, पेड़न में भी जीव हुए हैं। तो उनमें भी 1 या 2 कलाएं हुए हैं। थैंक यू। उनमें भी आत्मा है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है, सोई भई अवस्था में है। सेकंड लेवल पे पशु पक्षियां हैं विष्णु। पशु पक्षियों में यूं समझो कि 2 सु लेके 4 कलाएं होंगे, कहें कि उन लोग बुद्धि को भी प्रयोग कर सकें। पशु पक्षियों में 2 सु लेके 4 कला को जो गाला है वो असर है। लेकिन जो मानव है, जो साधारण मानव की बात कर रहा हूं मैं, साधारण मनुष्य है, उनमें 5 कला तक अभिव्यक्ति हो, बाद में 5 कलाएं तक रहे। लेकिन जो एक सभ्य समाज है या एक संस्कृति युक्त समाज है, वहां को जो मानव है, वहां को जो मनुष्य है, वहां में 6 कला तक अभिव्यक्ति हो, 6 कला वहां में खिल सके। क्यों?
और जो विशेष प्रतिभा वाले होंगे व्यक्ति, जिनमें कोई विशेष प्रतिभा होवे, जाकू अपन विशिष्ट पुरुष कह रहे हैं, जाकू अपन यूं माने कि नहीं भगवान के तेज को अंश यहाँ में विराजमान है, तो हमें 7 कलाएं होंगी। और जो है ऋषि भय, मुनि भय, संत भय, महापुरुष भय, जिनके धरती पे अपने को कभी कभार दर्शन हुए, उनमें 8 कला तक रह हुए है, उनमें 8 एक कलाएं रह हुए हैं। लेकिन मनुष्य के लिए एक बात मैं बताऊं, 8 कला इनफ है। बस वासु ज्यादा मनुष्य जो है वो सहन नहीं कर सके कला को, ज्यादा से ज्यादा मनुष्य में 8 एक कलाएं रह हुए हैं। यदि आपको 8 से ज्यादा कला चाहिए तो आपको पाछे एक दिव्य देह चाहिए, दिव्य देह की आवश्यकता है, जो अपन जाको कह सकें कि सप्तर्षि हैं, जो 7 ऋषि मंडल है ना, उनके दिव्य देह हैं। और मनु भय, देवताएं भय, प्रजापति भय, लोकपाल भय, ये जितने भी पोस्ट हैं, उनमें जो है वो 9 कला तक रह रहे। और जो भी भगवत अवतार हैं वैष्णव, जैसे नरसिंह भय, वराह भय, कूर्म भयो, मत्स्य भयो, वामन भयो, इनमें 10 से लेकर के 11 कला तक वहां में कलाएं हैं उन अवतारन में। और भगवान राम में यूं कहो जाए कि 12 कलाएं हैं, और भगवान कृष्ण में 16 कलाएं हैं। ये देखो, कला की मैंने आपको यात्रा कराई कि कला कैसे 1 2 3 400 लेवल से बढ़ के 16 कला तक जा रही है। ये पूरी कला की यात्रा है। तो आपको एक पूरा पैनोरेमिक व्यू मिलेगा कला को, कि कैसे कला डेवलप हो गए है मनुष्य से लेकर के भगवान कृष्ण तक। तो इनको अपन कला कह रहे हैं। तो ये कला को बेसिक लेवल है। कला को समझने के लिए कंसेप्ट आपको क्लियर हो, या लिए मैंने आपको ये बात बताई। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कोई आपको यूं मत सोचो कि नाम रत्ना के स्तोत्र में ये सब बातें कहां से आ गई। आ गई अब जरूरी है या लिए, और आप लोगों की डिमांड भी आती है, या लिए मैंने बता दी। तो षोडश कला जो है वैष्णव, पहली संपदा जो है वो जो समझो कि आप श्री संपदा ठाकुर जी में विराजे। पहली कला ठाकुर जी की श्री संपदा को अर्थ, एक बात समझो, केवल धन या समझते हो, पैसा समझते हो, या जाके पास संपत्ति है वो समझते हो, तो केवल उतने अर्थ में श्री संपदा सीमित नहीं हो रहा है। जाको अपन श्री संपदा कह रहे हैं। आदमी, जैसे अभी मैंने आपको बताया तो समर्पण की बात, मन वाणी और काया सु जो है वो धनी होना चाहिए। बाकी मन वाणी और काया को सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। मन एक होवे, वाणी से कुछ और निकले और क्रिया कुछ भलती करते हो, बाकी पास श्री संपदा नहीं है। हाँ, धनी हो सके, कैपिटलिस्ट हो वो, श्री संपदा वाकू अपन नहीं कहें। माने कोई आश युक्त व्यक्ति, आशा लियो व्यक्ति वाके पास आवे तो निराश नहीं लौटना चाहिए। ये आपका नाम श्री संपदा है। जैसे कि सुदामा ठाकुर जी के पास आए और निराश ना लौटे। ख्याल में आया ना? उनने, ठाकुर जी ने सुदामा को आत्मिक सुख भी दियो और भौतिक सुख भी दियो, मित्र कह के अपने गले भी लगाए और उनको वैभव भी दियो। तो देखो, ये दोनों बातें काउंट करें, प्रभु श्री संपदा वाले हैं अपने। यानी अब भूल के भी जिंदगी में दोबारा कभी अन्याश्रय मत करियो। अपनो प्रभु कैसा है मैं बता रहा हूं आपको। सेकंड,
एक श्री संपदा, दूसरो भू संपदा। अब देखो भू संपदा क्या बोला है, माने कोई की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो, समझ लो 2 4 10 15 20 100 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, 500 करोड़ की होगी, 1000 करोड़ की होगी, 2000 करोड़ की होगी, 5000 करोड़ की, समझ इनफ। लेकिन सारी पृथ्वी पर राज्य कर पाने की जो कैपेबिलिटी है या क्षमता है, बहुत बड़ो जो भूभाग है, आखो पृथ्वी पे जाकर शासन हो, ऐसी संपदा को जो धनी हो, वो आके पास भू संपदा कही जाए। जैसे अचल संपदा जाको अपन कह सके, तो अपनो प्रभु जो है अचल संपदा को स्वामी है। आइए आपको ध्यान में तीसरी जो कला ठाकुर जी की है वो है कीर्ति। तीसरी कला कीर्ति, माने कीर्ति का इस्तेमाल है कल्याणकारी कार्य करने में जो अग्रणी हो। देखो ये कैसे सर्वशास्त्र विदग्रणी मैं चोरो है आंसू, वो देखने की विष्णु खूबी है। ये आप देखो तो मजा आएगा कि यही को नाम शास्त्र संगति है, नहीं तो फिर मजा क्या रही। जो कल्याणकारी कार्य करने में पहल करे, तो जैसे अपन मदर टेरेसा को जाने के नहीं, बहुत माने कल्याणकारी कार्य करे तो कीर्ति फैल जाए, तो ये कला है जासु अपन कलन कर सकें व्यक्ति कैसा है। लेकिन जाकी कीर्ति चारों दिशान में फैली हो, वाकी कला कला है, तो प्रभु के पास कीर्ति, या लिए प्रभु को अपन कीर्ति कहना। चौथी बात, वाणी सम्मोहन, जो ठाकुर जी की कला है चौथी, वाको अपन वाणी सम्मोहन कह रहे हैं। और आप लोग सभी जानो हो या बात को कि ठाकुर जी से बेटर वाणी सम्मोहन कौन के पास है। यदि ठाकुर जी एक बार बोलना शुरू करें तो कोई की ताकत है कि सामने बोल सके। तो एक बात समझो कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो वाणी से सम्मोहित करे व्यक्ति को। तो देखो ध्यान से सुनो, जाकी वाणी को सुन के अपनो क्रोध शांत हो गया, ठीक है, मन में भक्ति आ जाए और प्रेम की भावना पैदा हो जाए, दैट इज कॉल्ड वाणी सम्मोहन। वो वाणी सम्मोहन है। नहीं तो क्या वाणी को सम्मोहन है, ऐसी वाणी को अपन सुनना ही नहीं चाहेंगे कि जासू सुन के अपने को क्रोध शांत नहीं होता। वो वाणी सम्मोहन नहीं है। हाँ वाणी है, वाणी से अपन सम्मोहित नहीं हो पा रहे हैं। मेरी बात आ रही है ना आप लोगों को ध्यान में? कोई डिफिकल्ट तो, मुश्किल तो नहीं लग रही है ना समझने में? ये देखो चौथी बात है। और बाकी बात पांचवी बात, लीला। हाँ धन्यवाद प्रीति बहन, धन्यवाद। बस ऐसे है ना, ये रिएक्शंस को आप लोग जूम मीटिंग में उपयोग करो ना तो मजा आ जाए। थंब इंप्रेशन दिखा दो तो मजा आ जाए, समझ में एकदम लाइव कम्युनिकेशन लगे एकदम। पांचवी बात है लीला। अब लीला क्या चीज है? देखो लीला काय को कहना है, चमत्कारी व्यक्ति वाकु जो करो है, जो चमत्कारी हो है, होनी को अनहोनी करे और अनहोनी को होनी। बहुत बरसन पहले पिक्चर आई थी अमर अकबर एंथोनी करके,
हम आके टाइटल में ही ये सॉन्ग है। तो अमर अकबर एंथोनी, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। तो ठाकुर जी भी यही तरह से लीला कर रहे हैं कि जो अनहोनी हो बात, जो होने की नहीं है, वाकु ठाकुर जी होनी कर दें, और जो होनी चाहिए बात, वाकु आप अनहोनी कर दें। नहीं, ये नहीं होगी भाई। यही को नाम, या को दूसरे शब्दन में अपने यहाँ की लैंग्वेज में, या को अपन ये कह रहे हैं कि करतुम अकर्तुम और अन्यथा करतुम सामर्थ्य जाकी है। जो को करने की भी सामर्थ्य जाके पास है, तो और जाकू कर सकते हो फिर भी नहीं करे, तो अकर्तुम सामर्थ्य। कर सकते हो लेकिन करनी नहीं है भाई, मूड नहीं है। और जाकू जैसे करनी चाहिए ऐसे नहीं करे, दूसरे प्रकार से करे, तो वो अन्यथा करतुम भाई। यही को नाम तो लीला है महाराज, और क्या है? यही लीला है जो करतुम अकर्तुम और अन्यथा करतुम सामर्थ्य प्रकट हुए है, वाकु अपन लीला कह रहे हैं। और छठी कीर्ति कांति, जाको अपन कांति कह रहे हैं। अब देखो कांति क्या है। अब ये देखो, अब मेरा दिमाग ऐसा ही है, आड़ो टेढ़ो चले, कुछ बात कहता हूं तो कुछ बात याद आ जाए। ये सब क्वालिटी है ना महाप्रभु जी में भी है और गोसाई जी में भी है, ये बात याद करके चलिए। अब जब भी आप 252 वैष्णव की वार्ताएं पढ़ो ना, तो गोसाई जी के ये सब कलाएं याद करिए। बता रहा हूं मैं ठाकुर जी की कलाएं, लेकिन ये कलाएं गोसाई जी में भी वार्ता में आपको मिलेंगी। ये कलाएं एक याद दृष्टि से वार्ता को अवलोकन करो, याद दृष्टि से वार्ता को पढ़ो। ख्याल आया आपको? कांति क्या है वैष्णव? एक विशिष्ट नूर, नूर जाको कहना है, नूर समझो, एक सौंदर्य, एक सुंदरता मुख पे आवे, प्रकट होती हो, और देखने मात्र सु अपनी सुध बुद्ध चली जाए, वाको नाम कांति। आप देखो वेणु गीत को प्रसंग आया तो ठाकुर जी को, ये ठाकुर जी को वेणुनाद श्रवण जाने भी कियो, वहां वेणुनाद को जो प्रभाव है न केवल चेतन वस्तुवन पे पड़ो, बल्कि जड़ वस्तुवन पे भी वह वेणुनाद का प्रभाव पड़ो। जैसे नदी जो है, जैसे वो बहनों जैसा स्वभाव है, वो गोल 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 चक्कर खा रही है, ये क्या है? वेणुनाथ का प्रभाव है। बछड़ा जो गाय के स्तन सु दूध पान कर रहा है, वो को मुंह खुलो है लेकिन दूध बाहर जा रहा है, ये क्या है? पक्षी को जो स्वभाव है डाल एक जगह बैठे रहने को, माने सॉरी, एक जगह नहीं बैठे रहने को। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न वास, ये कहावत है अपने यहाँ। पंछी कभी भी एक जगह नहीं रहे, लेकिन वो भी महाप्रभु जी की गुस्सा भागवत का कह रहे हैं कि पक्षी भी मुनि हो, मान लो एक जगह बैठ के ध्यान से वेणुनाथ सुन रहे हैं। स्ट्रेंज, आश्चर्य, ये वेणुनाथ का प्रभाव। ये क्या है? ये ठाकुर जी की कांति है, जादू वही जो सिर चढ़ के बोलते हैं। तो ठाकुर जी को जादू ही कुछ ऐसा है कि सिर चढ़ के बोल रहा है, कोई की परवाह नहीं है। उनकी जो सौंदर्य है, प्रभु को जो आभा है, वो या तरह को है, वो अपने को सम्मोहित कर रहा है। सातवीं सातवीं कला विद्या, माने ये विद्या ऐसी प्रकार की विद्या है। अब ये देखो, जाके पास विद्या होवे ना, वाके पास अनेक गुण बाय डिफॉल्ट आ जावे, बाय डिफॉल्ट।
स्वतः आ जाना। जैसे वेद ज्ञाता, वेद को जानकार होनो, संगीतज्ञ, संगीत को जानकार होनो, कोई कला को जानकार होनो, कला मर्मज्ञ, युद्ध कला पारंगतता, और राजनीति, कूटनीति, ये सब जितनी भी क्वालिटीज है ना, ये सब विद्याएं हैं जो ठाकुर जी के पास हैं। यानी अपन कह रहे हैं कि ठाकुर जी में ये कला है। ठाकुर जी को अपन इन कलाओं से पहचान सके कि अपनो ठाकुर क्या है। नंद नंदन कर घर को ठाकुर, आप होए रहे चेरो, या में कहा घटेगो तेरो। सूरदास जी यही लेके आए। तो कितनी बढ़िया बात है वैष्णव ये। तो ये 7वां है। तो और 8वां है विमला। विमला, अब देखो विमला मतलब क्या है। विमला मतलब छल कपट या भेदभाव रहितता जामे है, वो विमला है। विमला एक कला है, हर एक में नहीं होवे। अपन हर एक के प्रति याद करे सु नहीं रह सके। हर एक के प्रति अपने को या तो कोई प्रकार का छल कपट या भेदभाव तो है ही है। या को अपन ऐसा करेंगे तो वाको अपन ऐसा नहीं करेंगे। प्रभु ऐसा नहीं करे। प्रभु के लिए भेदभाव रहितता है। ख्याल में आया ना। वाक्य बात देखो, नौवीं शक्ति। नौवीं शक्ति जो है उत्कर्षिणी शक्ति है। उत्कर्षिणी, उत्कर्षिणी शक्ति क्या है। जाको अपन प्रेरणा शक्ति कहे हैं या नियोजन शक्ति कहे हैं। माने नियोजन करना मतलब सिंक्रोनाइजेशन करने में जो मास्टरी होगा, जाको मैनेजमेंट में जाको कुशल होगा, जो माने अकर्मण्यता सु कर्मण्यता की ओर अपने को ले जावे। जो जैसे ठाकुर जी ने अर्जुन को अकर्मण्य जैसे हो गयो तो वाको युद्ध की तरफ प्रेरित कर दियो। अरे भाई तू युद्धस्व, युद्ध कर। अरे तू काय को ऐसा करे, लोग तो को नपुंसक कहेंगे, खबर है तो को। तू क्षत्रिय कुल में पैदा भयो, तरह तरह से बेचारे गरीब को फटकार्यो भी है अननेसेसरी हो कि तू ये मत बन जा, नपुंसक मत बन जा। ये बेचारो सब सुनो बेचारे ने, गरीब ने। लेकिन एज अ रिजल्ट वो अकर्मण्यता को जो नेचर है तो को पॉलिश करके ठाकुर जी को कर्मण्यता की तरफ ले गए। और वो जो है ना विष्णु, वो उत्कर्षणी शक्ति है। ख्याल आया आपको। उत्कर्षणी शक्ति एक कला है, हर एक में नहीं हो ये कला। अब देखो ये सब कलाएं, 10वीं कला जो है वो नीर क्षीर विवेक वाली कला है। नीर क्षीर विवेक, नीर को अर्थ होवे जल और क्षीर को होवे दूध। जो दूध और पानी को अलग कर सके वाकु क्या में नीर क्षीर विवेक। दूध और पानी को वे अलग कर सके, पॉसिबिलिटी है। हंस कर सके, हंस को नीर क्षीर विवेक ही बोले जाए कि वो पानी में यदि दूध मिलो हो तो वो दूध पी सके। हंस में इक्वालिटी हो गए। तो नीरशीर विवेक मतलब ऐसो ज्ञानी जो अपने ज्ञान से न्यायोचित निर्णय लेने में समर्थ हो। केवल अपने कंधा पे सारे निर्णय को ले ले अपने ज्ञान से। वाकु क्या मैं नीरक्षीर विवेकी मतलब जो कह सकते हो कि ये धर्म है और ये अधर्म है, क्लियर कट। ख्याल में आया ना आप लोगों को। वाक्य बाद 11वां कर्मण्यता। अब देखो कर्मण्यता जो है ना, सेम
उत्कर्षिणी शक्ति के जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है ये समझो यार बात को। ये जैसे उत्कर्षणी में शक्ति में मैंने आपको बताया था कि अकर्मण्यता सुकर्मण्यता की तरफ ले जाए, जाकू वो ले जाते हो, तो खाली प्रेरणा ही नहीं दे रहे, खुद भी करते हो, खुद भी कर्मण्य हो। उत्कर्षणी शक्ति दूसरे को अकर्मण्यता की सुकर्मण्यता की तरफ ले जा रहा है, लेकिन खाली वो उपदेश के लेवल पे नहीं है, खुद के ऊपर भी ये बात लागू हो रही है। जैसे कि आपको एक बात बताऊं, महाप्रभु जी ने गुरु की 3 क्वालिटी बताई। पहली क्वालिटी जो कृष्ण सेवा परायण हो, जो दंभ आदि सु रहित हो, और तीसरो भागवत को तत्वज्ञ हो, भागवत के तत्व को जानने वाला हो। और ये तीनों क्वालिटी कितनी कॉमन क्वालिटी है वैष्णव, आप लोग यह बात को अनुमान लगा सको कि जो कृष्ण सेवा अपने आप प्राण है, जो अब कृष्ण सेवा पुष्टि मार्ग को हृदय है, वो कृष्ण सेवा को खाली वो उपदेश नहीं देते हो, खुद भी करते होना चाहिए। जो कृष्ण सेवा परायण हो वो गुरु को लक्षण है। खाली जो सेवा को उपदेश देते हो या सेवा करवा लेते हो, दैट इज नॉट गुरु। हो भाई, वो गुरु नहीं है, ऐसे तो हर एक गुरु हो जाएगा। कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य, माने कृष्ण सेवा जो खुद करते हो, और वो कृष्ण सेवा वाको व्यापार नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। भाई कोई और के लिए नहीं कर रहा है। जैसे हस्बैंड वाइफ को सर्व करे, या वाइफ हस्बैंड को जो सर्व कर रही है, वो कोई के लिए कर रही है कि लोग मुझको क्या कहेंगे, हट तेरे की। अरे बाय डिफॉल्ट है ये भाई, ये बात तो हस्बैंड वाइफ को सर्व कर रही है, हमें दूसरे को क्या दिखाने की बात है। तो कृष्ण सेवा मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूं, कोई मुझको देख पा रहा हो या नहीं देख पा रहा हो, दैट डजंट मैटर, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कृष्ण सेवा मेरो धर्म, वो मेरो दिखावा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी गुरु की महाप्रभु जी बतला रहे हैं, वो कौन सी क्वालिटी है, भागवत तत्वज्ञता। अरे ब्रह्म संबंध की जो सेंट्रल आइडिया है वो भागवत बेस्ड है, और वह भागवत की नॉलेज है कि नहीं गुरु को, नहीं है तो भी गुरु नहीं है, सॉरी टू से। भागवत ही नहीं मालूम है भागवत क्या है, जाकू भागवत के स्कंध पता नहीं है, जाकू भागवत के अध्याय की नॉलेज नहीं है, भागवत को मैसेज नहीं मालूम है, महाप्रभु जी कह रहे सॉरी मैं आपको गुरु डिक्लेयर नहीं कर सकूं। यही लिए कहना है कि यदि ऐसा कोई क्वालिफाइड गुरु यदि तुमको नहीं मिलते हो, तो वो गुरु को लक्षण तुम लोग मेरे में ही एस्टेब्लिश करके मोको गुरु मानो। महाप्रभु जी वो कह रहे हैं, मोको खुद को गुरु मानो, यो महाप्रभु जी अपने लिए कह रहे हैं। महाप्रभु जी की जो सोच है ना वैष्णव, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आर पार दिखे अपने को। ऐसे ही ठाकुर जी जो है अकर्मण्यता को सुकर्मण्यता की तरफ जो दूसरे को ले जा रहे हैं, या को मतलब खुद ये नहीं है कि महाप्रभु जी खुद ठाकुर जी खुद अकर्मण्य है, खाली उपदेश दे रहे हैं, नहीं। आपने भूमि पर प्रकट होके एक पुत्र को, ऐसा कौन सा संबंध है वैष्णव को बताओ, कृष्ण को छोड़ के एक ऐसा देव बता दो कि जाने दुनिया में जितने भी संबंध हैं उनको जियो हो अपनी लाइफ में, एक देव नहीं मिलेगा। डंका की चोट पे मैं आपको बोलूं, चाहे वो पति होए, भाई होए, बेटा होए, दोस्त होए, कोई भी संबंध आप ले लो, चाचा होए, मामा होए, कोई भी संबंध, ईच एंड एवरी संबंध को ठाकुर जी ने जियो है। कहें कि आप भागवत पढ़ोगे तो आपको ये सब बात पता चलेगी, खुद करके बताया।
तो ये 10वां 11वां कला हती और 12वीं कला वैष्णवो योग शक्ति। योग शक्ति, योग शक्ति अपन वाको कह रहे हैं कि जो आत्मा सु परमात्मा को जो जोड़ सकते हो, योग आत्मा सु परमात्मा सु जो जोड़ सकते हो वाको अपन कहें कि भाई आपके पास योग शक्ति है, ये जोड़ सके अपने। 13वीं विनय। विनय मने कितनो भी ज्ञानी हो, कितनी भी संपदा वाके पास हो, कितनो भी बल वाके पास हो, देखो ज्ञानी धन बल, ये ज्ञान धन बल ऐसे हैं जिनके कारण अपने को अहंकार आए बिना रह ही नहीं सके। मान लो एक बात बताऊं आपको, अपने को 100 से ज्यादा 2-3 लैंग्वेज आती हो ना तो अपन कहें हाँ, अहंकार हो जाए अपने को, मुझे को 3-4 लैंग्वेज आ रहा। अब कराटे में आपने 50 लोगों को पछाड़ दिया, ढांग ढांग ढांग, अपने आया मेरे से ज्यादा ताकतवर कौन है, बल को। और ये पॉलिटिशियंस से ज्यादा संपदा कौन के पास होगी, अहंकार कितना होगा। लेकिन इन सब के रहते भय जो विनीत हो, जामे विनय हो। यानी देखो गीता में ठाकुर जी आज्ञा करें कि विद्या विनय संपन्न। ठाकुर जी ने अपनी सारी क्वालिटी गीता में बता दी है, लेकिन अपनी नजर नहीं पड़ा उनके ऊपर। ये 13वीं क्वालिटी है विनय की। और वाके बाद 14वीं जो क्वालिटी है वो है सत्य धारणा। माने सत्य मार्गी, जाको अपन यूं कह सकें। माने या को मतलब ये सो है कि कठिन से कठिन परिस्थिति हो ना, वहां में भी जो सत्य को नहीं छोड़ते हो, सत्य को साथ जो नहीं छोड़ते हो, और लोक के कल्याण के लिए कटु से कटु सत्य बोल दे। जैसे मुझको एक वो दृष्टांत याद आ रहा है, जो राजीव दीक्षित करके एक बहुत फेमस प्रवक्ता हतो, जो आयुर्वेद को बहुत अच्छो जानकार हतो, जाको प्लेन में डेड पायो गयो। आप लोगों को जानो कि नहीं वाको राजीव दीक्षित को, एक बहुत फेमस आयुर्वेद को चिकित्साकार हतो, जाने सारी कंपनियां इनकी पोल खोल दी थी कि सब बकवास है, अपने को उल्लू बना रही है, बेवकूफ बना रही है। बड़े से बड़ी कंपनी के बारे में ओपन बोलते थे। मैंने कटु टू कटु सत्य बोलना हर एक के बस की बात नहीं है। अपने अंदर जो चापलूसी है ना, वो बाय डिफॉल्ट हो गया। अपन कोई को मोड़ा पे वाकई कटुता कड़वे वाक्य मुंह पे बोल नहीं पावे, और जो बोल पावे ना वो बहुत बड़ो वामे गुण हो वैष्णव। कटु सु कटु सत्य बोल पाना, लेकिन वाको हेतु स्वार्थ सिद्धि नहीं होना चाहिए। वाको हेतु जो है लोक से लोक कल्याण होना चाहिए। तो वो सत्य धारणा वालों कला के अंदर, ये सब ठाकुर जी की कलाएं हैं। और जिन कलाओं को अपन सुने ना वैष्णव, तो अपने को अपने ठाकुर पे गर्व हो गए कि अपना ठाकुर कैसो है, कि जामे ये 16 कलाएं विराजमान है। 5वां आधिपत्य। आधिपत्य, देखो आधिपत्य एक ऐसी क्वालिटी है वैष्णव
कि जामे सहेज ही ऐसो गुण होवे कि अपन वाकी अधीनता स्वीकार लें, अपन वाके सरेंडर हो जाए। बाई माने बाई नेचर वहां में कुछ ऐसी क्वालिटी है, जैसे कि एक बात मुझको याद आ रही है वैष्णव, ये रत्नाकर नाम के कवि भय हैं अपने यहाँ। रत्नाकर यूं कहमे ठाकुर जी के लिए कि न चली कछु लालची लोचन की, हट मोचन को चहनो ही पर्यो। मने रत्नाकर कहवे कि मेरे ऐसे ठाकुर जी में क्या बात है जो सब उनके दीवाने हो रहे हैं, मैं देखूंगा ही नहीं ठाकुर जी की तरफ, जाओ नहीं देखूंगा, नहीं देखना है मेरे। तो कह रहे हैं न चली कछु लालची लोचन की, ये मेरे लोचन जो है ना नेत्र, वो बहुत लालची हैं, उनकी कुछ चली नहीं। और हट मोचन को, हट मोचन मतलब प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा को मुझको तोड़ देना पड़ो। अरे कब तोड़ देना पड़ो? हट मोचन को चहनो ही पड़ो, उतते वे गात छिवाए चले। अरे उनने तो हद कर दी, ठाकुर जी मुझको छूते में चले गए, वो गाते भय छूते भय मुझको चले गए, उतते वे गात छिवाए चले, तब तो प्रण को डहनो ही पड़ो। अब तो मैंने जो संकल्प था ना वो टूट ही गया, जाने दो ना, अब बहुत ऐसी होशियारी मारने की जरूरत नहीं है, देख ही लो ठाकुर जी को। रत्नाकर बंक बिलोकन बान, सहाय बिना सहनो ही पड़ो। रत्नाकर कह रहे हैं कि बंक बिलोकन बाण, माने उनकी जो दृष्टि को, जो देखने को, दृष्टि को देखने वाला जो बाण हतो जो ठाकुर जी ने मेरी तरफ चलाया હતો ना, वो तो सहाय बिना सहनो ही पड़ो। कोई ने मुझको हेल्प नहीं करी, मुझको वो दर्द सहन करना पड़ा। आधिपत्य या को नाम आधिपत्य, कि वो जाको देखे है वो तो फ्लैट ही हो जाए, कुछ ऐसी बात है। तो कुछ तो बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी, अभी फलक में बाकी नामो निशा हमारा। तो ऐसी कुछ बात अपनी, ऐसी कुछ क्वालिटी जामे हो है कि जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, यह जोरी अविचल श्री वृंदावन, तो नहीं औरन सो काज, हमारे माई श्यामा जू को राज। तो अपने यहाँ ये पद है, देखो बहुत सुंदर पद, अपने यात्रा के भी पद मिले हैं, आधिपत्य वाले पद भी मिले, ठाकुर जी की या कला को वर्णन करते पद भी अपने यहाँ मिले। तो ये 15वीं कला आती वैष्णव। और लास्ट कला जो है वो अनुग्रह क्षमता। अनुग्रह क्षमता का अर्थ है कि जहां में अनुग्रह करने की क्षमता हो। अपन समझे कि बहुत कोई लोअर ग्रेड की ये कला है, देखो अनुग्रह का अर्थ समझो। अनु को अर्थ होवे पीछे से, और ग्रह मतलब पकड़ना, जाको अपन हेल्पिंग हैंड कह रहे हैं। जैसे दया अलग है, कृपा अलग, अनुग्रह अलग है। जैसे अपने को कोई पीड़ित व्यक्ति होवे सामने, अपने को दया आती होवे, लेकिन अपन अनुग्रह नहीं कर सके, तो आके ऊपर हेल्पिंग हैंड अपन दे नहीं सके, खाली दया ही कर लेना, हाँ अरे राम बेचारो, अरे आप, कोई कर तो सके नहीं। अरे वो हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर सक रहे हो क्या? नहीं नहीं, उतना तो हमारा नहीं है भाई उनको, लेकिन दया बहुत आ रही। अरे वह दया को करे क्या? अनुग्रह क्षमता, दया आनी अलग बात है, और वह को एग्जीक्यूट कर पाना, वाके लिए रिसोर्सेस क्रिएट कर पाना, दैट इज डिफरेंट, वो अलग बात है विष्णु। तो अनुग्रह क्षमता जो है ना, बहुत बड़ी कला है। माने स्वभाव सु ही जाने, ये बाय डिफॉल्ट जाको नेचर या प्रकार को है
कि स्व सामर्थ्यानुसारी परोपकारी है वो, है ना। तो मैंने आपको ठाकुर जी के डिफरेंट एंगल्स आपको ठाकुर जी कला से परिचित करवायो। तो आज तो षोडश कला में सारो समय हो गयो, अपन की ज्यादा हो नहीं पाई, 10 यही में बच गए अपने। लेकिन नेवर माइंड, अपन नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों की इच्छा है तो अपन 64 कला और 14 विज्ञान को भी देखेंगे, यदि आप लोग चाह रहे हो तो। नहीं तो अपन आगे को विषय कंटिन्यू करें तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपनी मेरे हिसाब से आप लोगों की 17 फरवरी आएगी, नहीं 17 फेब आएगी मुझको लगे, और मेरी 18 तारीख है, आप लोगों की 17 तारीख होगी। तो अपन तब जरूर मिलेंगे। और आज के यदि निरूपण में कोई को कुछ पूछना रह गयो है तो पूछ सके, नहीं तो अपन आश्रय को पद करें। પ્રીતિબેન ને ક્વેશ્ચન છે જેજી? हाँ हाँ करे ने। દંડવત પ્રણામ જેજે. हाँ बेन बोलो। બહુ આનંદ આવ્યો છે આજે ખરેખર. અને સ્પેસિફિકલી જ્યાં જે દ્રષ્ટિની વાત આપણે હતી, આઈ થિંક આપે જે પેલું પદ બી લીધું હતું, વિનય નહીં, સત્યધારણામાં આપે લીધું હતું. ખબર નથી ક્યાં લીધું તું, યાદ નથી મને, પણ તમે કહો ને પ્રશ્ન શું છે? હા, આ અનુગ્રહ ક્ષમતા જે આપે લીધું, हाँ हाँ लास्ट। અને એમાં કઈ રીતે આપણે ઠાકોરજીને કોઈક એક્ઝામ્પલ એવી રીતે? પ્રીતિબેન देखो આમાં એવું છે, અનુગ્રહ ક્ષમતાનો સૌથી મોટામાં મોટું ઉદાહરણ બ્રહ્મ સંબંધ છે। બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે કે જીવ જે છે એ સદોષ છે અને પ્રભુ નિર્દોષ છે। તો સદોષનો નિર્દોષ સાથે સંબંધ કેવી રીતે હોઈ શકે? પોસિબલ જ નથી। નહીં, પોસિબલ જ નથી, બિલકુલ નહીં. નો અધર વે, જસ્ટ ડ્રોપ આઉટ હોઈ શકે છે। પણ ઠાકોરજીએ કૃપા વિચારી અને મહાપ્રભુજીને આજ્ઞા કરી કે ના ના, એ મારા જીવો છે જે મને મારી સેવા કરવા માંગી રહ્યા છે, એનો તમે મારી સાથે જ્યારે સંબંધ કરાવશો એનો હું સાથ ક્યારેય નહીં છોડું। આ અનુગ્રહ ક્ષમતા છે। અને જે બ્રહ્મસમાં લઈને સેવા નથી કરતા પ્રીતિબેન, તમે વિચારી લો આ કઈ વાત છે? અનુગ્રહનો એકદમ ઓપોઝિટ આપણે રિએક્શન આપી રહ્યા છે ઠાકોરજીને। એક તો ઠાકોરજી અનુગ્રહ કર્યું, આપણે સદોષ હતા છતાંય ઠાકોરજીએ કૃપા કરી, અને એનો રિસ્પોન્સ આપણે કેવી રીતે આપી રહ્યા છીએ? સેવા જ નથી કરતા। ખ્યાલમાં આવ્યું? આપણે કોઈ રીતે સમર્થ નહોતા આપણે પોતાની જાતનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, પણ મહાપ્રભુજી ઠાકોરજીને દયા આવી, પણ અનુગ્રહ પણ પ્રકટ કર્યો। કેવલ દયા નથી પ્રકટ કરી, દયા નિજમાહતમ કરિષ્યં પ્રકટમ હરિ વાણ્યા યદા તદા સ્વાસ્યમ પ્રાદુર્ભૂત। પોતાનો હાસ્યનો પ્રાદુર્ભાવ પ્રકટ કર્યો કે ના ના તમે જાઓ ભૂતલ ઉપર અને પ્રકટ થઈને ઉદ્ધાર કરો દૈવી જીવોનો। ધેટ ઇઝ અનુગ્રહ। પરફેક્ટ। અને આ જે આપણે મેં પહેલા વાત કરી ને, આધિપત્ય જે સહજ ગુણ હોવાથી આપણે સરેન્ડર થાય છે, એનું હું ડિસ્કશન કરી રહી હતી આપની સાથે। અચ્છા અચ્છા, એ બહુ સુંદર, અતિ સુંદર હતું। એ તો છે જ। એમ જ થાય કે આપણે જયારે પ્રભુના સન્મુખ છે ને પ્રભુની દ્રષ્ટિમાં આપણે ત્યાં નિરખે છે, નિહારીએ છે, દર્શન કરીએ છે ને પીએ છે,
સાચી વાત છે. ચાલો દંડવત પ્રણામ જય જય. હા આશીર્વાદ હો. હા કોઈને પ્રશ્ન છે કોઈને? કોણ છે? હા ઈલાબેન કરો ભલે. જે આપ શ્રી આશ્રય પછી હું બંધ કરી દઉં યુટ્યુબ ને આપ શ્રી આશ્રય પર કરો તો હા આ ફેસબુક બંધ કરી દઉં છે જે શ્રી ના ના ભલે ચાલુ રાખો ને વાંધો નથી. हाँ बोलो क्या प्रश्न है? हो गया सब? દંડવત જજે. हाँ ભૂ સંપદા આપણે સમજાવી ને તો એમાં हाँ हाँ બહુ પ્રોપર્ટી હોય પણ પછી એટલે પૃથ્વી પર એટલે આખી પૃથ્વી ને હેન્ડલ કરે એવું થાય એટલે કઈ રીતે हाँ કહેવાય? हाँ એવી જ રીતે આખી પૃથ્વીને હેન્ડલ કરે. ઓકે हाँ દંડવત જજે. જે શ્રી દંડવત પ્રણામ. हाँ બોલો નીતા. જે શ્રી આપણે એવું કીધું છે કે સત્ય ધારણા हाँ 14મું કલા. हाँ તો એવું સાંભળ્યું છે કે માણસો કોઈને દુઃખ લાગે એવું કડવું સત્ય ન બોલવું જોઈએ એવું પણ સાંભળેલું છે. તો આપણે ખરેખર શું કરવું જોઈએ? સાચી વાત કરવી જોઈએ કે કોઈને દુઃખી ન કરીને એવું સત્ય બોલવું જોઈએ એવું સાંભળેલું છે. જો સત્ય દરેક પરિસ્થિતિમાં સત્ય છે. એનો પરિણામ એટલે તમે અગ્રદર્શન કરવું જોઈએ કોઈ પણ વસ્તુનો. મહાપ્રભુજીએ વિવેક જય રાષ્ટ્રીય ગ્રંથમાં એક બહુ સુંદર વાત સમજાવી છે કે તમે કોઈ પણ કાર્ય કરો એનો જે તુરંત પરિણામ છે એનો વિચાર નહીં કરો, એનો અગ્રદર્શન કરો. કે હમણાં તમે આ વસ્તુ એવી લાગી રહી છે પણ એનો અગ્રદર્શન કરશો તો ત્યારે એનો રિયલ તમને વાત સમજમાં આવશે. કેવું જ જોઈએ. પણ એવું एक बात कहूं नीता बहन, सच्ची एक बात बताऊं, कभी कभी ऐसी बात हो कि सच्ची बात अपन मोड़े पे नहीं कह सके, ऐसा है. जैसे एक बात समझो, कोई शादी करने जा रहे हो तो अपन शादी करने में अपन बोले कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है. अरे राम नाम वाबक राम नाम सत्य थोड़ी बोलो जाए. वो शादी करने ही जा रहा है वाबक अपन बोले राम नाम सत्य, तो वाबक राम नाम असत्य है? असत्य नहीं है. ત્યારે એ રામ નામ અસત્ય નહીં થઈ જાય પણ ત્યારે બોલવું ન જોઈએ. એ તો પોતે તમારે નિર્ણય લેવો જોઈએ કે તમે ક્યાં સત્ય બોલી શકો, ક્યાં ન બોલી શકો. ખ્યાલમાં આવ્યું ને તમને? એ તો કોઈ ઉપદેશની વસ્તુ નથી, એ તો પોતાની મેળે સમજમાં આવે એવી વસ્તુ છે. એનો નિર્ણય તમારે પોતે કરવો જોઈએ કે આ વસ્તુ અત્યારે કહેવાય કે ન કહેવાય. એટલે કોઈ વડીલ હોય એને આપણે સત્ય કહેવું હોય તો એ અવિવેક થઈ જાય કે શું થાય? પણ કહેવાની સ્ટાઇલ હોય ને રીતાબેન, એકદમ ઉદ્ધતાઈથી જેમ તમે કોઈ વસ્તુની રજૂઆત કરો તો કોઈને પણ ન ગમે. જેવી રીતે ગુસાઈજી રમતા હતા અને ત્યારે દામોદરદાસજીએ શું વિનંતી કરી કે રાજ ये मार्ग हासी खेल को नहीं. શું તમે શું કરી રહ્યા છો? આ કોઈ હાસી ખેલનો માર્ગ છે? શું કરી રહ્યા છો? આખો દિવસ રમવાનું. આવી રીતે નહોતા બોલ્યા મહાપ્રભુ દામોદરદાસજી. કેવી રીતે બોલ્યા? राज ये मार्ग हासी खेल को नहीं, अपनो मार्ग जो है प्रेम आतुरता को है, निश्चिंतता को नहीं. કહેવાની સ્ટાઇલ છે. એ તો તમને કોઈ શીખવાડશે નહીં. બહુ સુંદર છે તમારે ડેવલપ કરવાની હોય. ખ્યાલમાં આવ્યું ને? હા જય શ્રી દંડવત પ્રણામ. હા બોલો ચેતનાબેન. અનમ્યુટ કરો પેલા. હા દંડવત પ્રણામ. બીજા ઈલાબેને પૂછ્યું કે બીજો કલા શું છે, મને એનું નામ નથી ખ્યાલ. ગુહ કલા. ભૂ સંપદા. ભૂ સંપદા. ભૂ સંપદા. ભૂ. ઓકે. હા બસ આ જ ક્વેશ્ચન હતો. થેન્ક યુ. બીજા આપણે અહીંયા રાખીએ. ચલો આશ્રયનો પદ કરી લઈએ. દંડવત પ્રણામ. હા હા ઘણી વખત સેવામાં મન નથી લાગતું. આપણે પાઠ કરીએ, મન તો
ચોટતું લાગતું જ નથી, પણ કરીએ જાય ક્રમની માફ થઈ જાય છે, ક્રમની જેમ. જ્યોત્સનાબેન, તમે સેવાની વાત કરો છો. આપણે જે લૌકિક કાર્ય કરતા હોય ને એમાં પણ આપણું મન નથી લાગતું. સુવામાં કોને મન લાગે છે? ઊંઘ આવતી જ નથી. ભોજનમાં કોને મન લાગે છે? ભૂખ લાગતી જ નથી. પણ આ ખાવા ખાતર ખાઈ રહ્યા છીએ કે નહીં? સુવા ખાતર સુઈ રહ્યા છે. એવું તો કોઈક દિવસ જ બનતું હશે કે આપને એકદમ ઘસઘસાટ નીંદ આવી ગઈ, ઊંઘ આવી ગઈ. એવો તો ભાગ્યમાં કોઈ દિવસ જ આપણને એવું મળતું હશે કે એકદમ કડકડાટ ભૂખ લાગતી હોય આપણને. તો જયારે આપણે એની ચિંતા નથી કરતા તો આ વાતની ચિંતા શા માટે કરવી જોઈએ કે સેવામાં મન નથી લાગતું? બધા કામ પોતાની મેળે થયા કરશે. ખ્યાલમાં આવ્યું ને? એની ચિંતા નહીં કરો. દંડવત દંડવત પ્રણામ. આશીર્વાદ, આશીર્વાદ. અતિ સુંદર. હા, આપણે આશ્રયનો પદ કરી લઈએ. હાજી. श्री गोकुल में रहिए सदा मन, श्री गोकुल में रहिए गोविंद घाट छोकर की छैया, बैठक दर्शन पइए सदा मन, श्री गोकुल में रही जमुना पुलिन सुभग वृंदावन, गिरि गोवर्धन जय, घर घर भक्ति भागवत सेवा, तन मन प्राण बिकइए सदा मन, श्री गोकुल में रहिए विठल नाथ बिराजत निस दिन, विठल नाथ बिराजत निस दिन, चरण कमल चित लय, श्री वल्लभ पद कमल कृपाते, श्री वल्लभ पद कमल कृपाते, इनके दास कहिए सदा मन, श्री गोकुल में, श्री गोकुल में, श्री गोकुल में रही। ચાલો મૂકું. दंडवत प्रणाम जे जे દંડવત પ્રણામ. સાક્ષાત દંડવત. જય શ્રી દંડવત कोटि પ્રણામ. कोटि दंडवत प्रणाम પ્રણામ જય જય પ્રણામ જય જય.